Welcome back students. Today once again I am here for your live class in your social science. Today I am going to start your first chapter, the Earth in the solar system. So before we start the study about Earth and the solar system, some points is necessary for you that you know. So first of all, what is celestial bodies? Because from here your lesson will be start. So all the celestial bodies which have own heat and light, the sun, moon and all those shining objects in night in the sky are called celestial bodies. Means when you look at the sky at the night, then you see there are many objects shining in the sky, and which all the shining objects in your sky like sun, moon, these are celestial bodies. Okay, and all the celestial bodies has own heat and light. Means a celestial bodies which has own heat and light, that is called star. Because star is also a celestial bodies, because it has own heat and light. If you learn about in reference of Earth, there is sun is most important star for you, because sun is the major source of heat and light of the Earth. If sunlight is not available on the Earth, then life is not possible here. Okay, so सन क्या है? ये आपका स्टार है, मतलब ऐसे celestial bodies जिनका अपना खुद का हीट और लाइट होती है, वे स्टार कहे जाते हैं. और अगर आप स्टार की बात करते हैं तो आपके यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है ना. लेकिन कुछ स्टार आपके क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कुछ स्टार्स बहुत छोटे होते हैं. जो आपको स्टार बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं वो आपसे उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वे हमको बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना. अगर हम बात करें विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं. अर्थ इज द ओनली वन प्लैनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल. सो अर्थ इफ हैज द लाइफ देन ओनली वन मैटर, दैट्स इज सन. अगर आपके लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है तो किसकी वजह से है, सन की वजह से, ठीक है ना. और सन आपके सबसे नजदीक का क्या है, ये स्टार है, ठीक है ना. क्या है, ये आपका सबसे नजदीकी तारा है सन, जो आपके अर्थ को हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. अब देखिए स्टार के बाद हम लोग जो है प्लैनेट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, प्लैनेट है. और जो हमारी अर्थ प्लैनेट है वह क्या है, एक यूनिट प्लैनेट है. ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है ना. क्योंकि यही पर सिर्फ जो है लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना. अब देखिए व्हाट इज स्टार. स्टार आपने जान लिया, अ celestial body which has own heat and light is called स्टार. स्टार वे हेवनली बॉडीज, वे celestial बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है, जैसे आपका सन है.
इसके अलावा जो अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सन के अराउंड मतलब स्टार के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, वह आपका क्या होता है, वह होता है आपका प्लैनेट। ठीक ना। व्हाट इज प्लैनेट? सो प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ राउंड लगाता है उसे हम प्लैनेट कहते हैं। क्योंकि जो प्लैनेट वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड प्लैनेट आपका ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स मतलब घूमने वाला, यानी आपका जो स्टार प्लैनेट है ये भी तो घूमता है ना, और घूमता है इसलिए इसको हम प्लैनेट कहते हैं। लेकिन कहाँ पे घूमता है, ये स्टार के अराउंड में वो घूमता है। ठीक है ना। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है, इसीलिए सबसे बड़ा हमको दिखाई पड़ता है। अब ये जान लीजिए कि जो स्टार आपको सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है वो आपके अर्थ के सबसे नजदीक है, और जो जितना छोटा है वो आपके अर्थ से उतना ही दूर है। अब देखिए आपका स्टार भी हो गया, प्लैनेट भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्या, सैटेलाइट की। व्हाट इज सैटेलाइट? सो अ हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वे क्या होते हैं, सैटेलाइट होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपकी अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है, वह कौन है, मून है। ठीक है ना। मून इज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एंड अदर थिंग्स इज पोलर स्टार, पोल स्टार। व्हाट इज पोल स्टार? पोल स्टार अ स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई। आपके स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला एक स्टार है जिसको हम पोल स्टार कहते हैं। और ये जो पोल स्टार है इसको एंशिएंट टाइम में लोग डायरेक्शन इंडिकेट करने का एक जो है इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। इसकी हेल्प से लोग डायरेक्शन को जानते थे, क्योंकि ये जो आपका पोल स्टार है ये हमेशा क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। क्योंकि ये जो आपके स्टार होते हैं ये आपके स्काई में बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनका कोई मूवमेंट नहीं होता है। ओके। सो योर प्लैनेट्स, हाँ एक चीज और, आपका कॉन्स्टलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टलेशन? एक और ये टर्म है आपका कॉन्स्टलेशन। सो द पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स, देयर आर मेनी स्टार्स इन योर स्काई एंड इफ दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स मेक एनी फिगर then its look another unique shape and this shape of the stars is called constellation. Constellation means the pattern of group of stars are called constellation. And in your sky Saptarishi, Ursa Major and Ursa Minor are your constellation, which is the group of stars. And these 7 group of stars, this is called Saptarishi. This is called Saptarishi. It is the group of 7 stars. And these Saptarishi, Ursa Major, Ursa Minor, these are the constellation. So once again, remind you, the pattern of group stars are called constellation. These group of stars make any shape and these shapes are called constellation. And about the sun, some points are here. Your sun on the earth, day and nights are held because to the rotation of the earth. अर्थ की रोटेशन की वजह से आपका डे एंड नाइट आकर होता है आपकी अर्थ पर। और जब आपके फुल मून होता है, मीन्स जब आपकी
चांदनी रात होती है, मीन्स उजाला होता है रात में भी ज़्यादा जो है उजाला होता है, क्योंकि हर मंथ में 15 डेज आपका जो है मून का फुल मून का होता है, 15 डेज न्यू मून का। लेकिन फुल मून जिस दिन होता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, एंड न्यू मून जो होता है उसको अमावस्या कहते हैं। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स टू नेसेसरी फॉर यू टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, एंड in next class I will taught you about solar system with respect of earth. So today your homework is from the book these points learn and write, make the question answer. So with this today your class is over. I meet you in tomorrow next class. So thank you to one and all for today. Have a nice day.